नमस्कार। महाप्रभु भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की। यह व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कब है, पारण का उचित समय क्या होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, वर्ष 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इसका व्रत उसी दिन किया जाएगा, 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को। इसमें जो भी स्मार्ट लोग हैं, मतलब कि जो भी जन सामान्य हैं, वो 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को ही इसका व्रत करेंगे। और जो साधु संत समाज है, जिसको वैष्णव समाज भी कहा जाता है, वह इसका व्रत 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को करेगा। तो आइए जान लेते हैं इसका शुभ समय, तिथि का जो है प्रारंभ और समाप्ति, सब कुछ इसमें जानते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को 8 बजे सुबह से प्रारंभ हो रही है, जो कि 27 अगस्त 2024 मंगलवार के सुबह 6:23 तक रहेगी। क्योंकि 26 अगस्त 2024 को अष्टमी का व्रत इसलिए करना है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वह हमें 26 अगस्त 2024 की रात्रि में मिल रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र जो होगा वह 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात्रि में 7:52 से शुरू होकर के 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार की रात्रि तक 7:10 रात्रि तक, मतलब शाम में जब 7:10 शाम होती है, वही दिन डूबने के जस्ट बाद तक है। तो चूंकि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पूजन होता है वह रोहिणी नक्षत्र यदि हमें मिल जाता है अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि में, तो यह अति उत्तम माना जाता है। तो इसलिए हम 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को अष्टमी का व्रत करेंगे। एक बार पुनः आपको मैं बताता हूँ, व्रत का दिन आप लोग जान गए, सोमवार 26 अगस्त 2024। रोहिणी नक्षत्र का जो प्रारंभ हो रहा है वह रात्रि 7:52 से लेकर के अगले दिन, मतलब कि मंगलवार की रात्रि 7:10 तक हो रहा है। अब देखिए, पूजन का समय जान लेते हैं। निशीथ काल जिसको कहा जाता है, उसमें आप लोग भगवान श्री कृष्ण के जयंती का समारोह कर सकते हैं। उनका षोडशोपचार, पंचोपचार, जैसा भी पूजन आप कर सकते हैं। या इस प्रकार से पूजन नहीं करते हैं तो आप घर में जिस भी प्रकार से भगवान कन्हैया को मनाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना बिल्कुल कर सकते हैं। तो निशीथ काल में आप पूजा करने का जो है सुनिश्चित करिए, सबसे उत्तम समय होता है। निशीथ काल का समय है रात्रि में 11:37 से लेकर के रात्रि में 12:23 तक। ये 26 अगस्त 2024 की रात्रि 11:37 से लेकर के 12:23 रात्रि तक है। तो इसी बीच आप पूजन करिए। उनके जन्म का समय भी 12 बजे के ही आसपास मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो भी जन सामान्य के लोग हैं वो 26 अगस्त 2024 को अष्टमी का व्रत करें और अच्छे से व्रत करें और अपने मंगल भविष्य की कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जो है व्रत का लाभ उठाएं, उनके जयंती और समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अब देखिए, इसमें पारण के समय की बात कर लेते हैं। तो अष्टमी तिथि जो है 27 अगस्त 2024 को मंगलवार को 6:23 पर सुबह समाप्त हो रही है। तो आप अष्टमी तिथि के समाप्ति पर अगले दिन पारण कर सकते हैं किसी भी समय, मतलब 6:23 पर समाप्त हो रही है, 7-8 बजे के बाद से आप पारण करना कर सकते हैं। यदि आप रोहिणी नक्षत्र को भी मानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र हमारा, मैं व्रत रहूं रोहिणी नक्षत्र तक, तब आपका पारण जो है रात्रि में चला जाएगा। 7:10 27 अगस्त की रात्रि 7:10 की रात्रि के बाद आप शाम के बाद रात्रि का भोजन आप ले सकते हैं, पारण उस टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन जो है अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद 27 अगस्त को आप पारण कर लीजिए, कोई इसमें संशय की बात नहीं है। और जो साधु संत लोग हैं, वैष्णव जन हैं, वो 27 को व्रत रहेंगे। 27 के बाद मंगलवार को व्रत शुरू करेंगे, बुधवार को अपना पारण करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि अष्टमी के दिन किस प्रकार से व्रत करना है। देखिए, अष्टमी का जो व्रत होता है वो एकादशी के व्रत की तरह होता है। जो जो चीज़ें हमें एकादशी के व्रत में नहीं खानी है वो अष्टमी के व्रत में भी नहीं खानी है। जैसे कि नमक नहीं खाना होता है, उसके बाद किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना होता है, फल फूल जल इत्यादि पे रहिए, फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं और इसी तरह ठीक है। और देखिए, मेरा मानना है व्रत यदि आप कर रहे हैं, यदि उपवास कर रहे हैं व्रत के साथ, तो आपको बिल्कुल कम से कम भोजन पे रहना चाहिए। भोजन तो हुआ ही नहीं, कम से कम फल फ्रूट पे भी रहना चाहिए।
जल पे रहिए, कोशिश करिए आप व्रत जल पे रहें। जल पे यदि आप व्रत रहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और भाई जो वृद्ध हैं या फिर जो बच्चे हैं वो फल फ्रूट ले सकते हैं, या जिनका नहीं चल रहा है वो फल फ्रूट ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नाना प्रकार के जो व्यंजन बना करके व्रत में खाए जाते हैं उसको मैं निषेध मानता हूँ, वो उचित नहीं है। आपकी जैसी इच्छा, आप लोग हर्षोल्लास के साथ व्रत रहें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फिर से एक बार प्रणाम, और उनकी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से व्रत रहेंगे और खूब अच्छे से भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अन्य चर्चा के साथ। नमस्कार।